ओके, फिगर इट आउट खत्म हो गया। अब कह रहे हैं बैक टू जीरो। बैक टू जीरो ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बसंत is in a great hurry and by mistake he presses +3. What can he do to cancel it and stay on the ground floor? बसंत लिफ्ट में घुसा और उसने जल्दबाजी में +3 दबा दिया। अब नाउ ही रिमेंबर्ड समथिंग और उसमें उसको रियलाइज हुआ कि मुझे +3 नहीं दबाना चाहिए था। तो वो कौन सा बटन दबाए कि वो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, है ना। अगर ऊपर चला भी गया 3 फ्लोर तो ऐसा कौन सा बटन दबाए कि वापस से अपने ग्राउंड फ्लोर पर आ जाए, है ना। स्टे ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सो आगे इन्होंने ये कहा है कि ही कैन कैंसल इट बाय प्रेसिंग -3। अगर इनिशियली उसने +3 दबाया था तो +3 को कैंसिल करने के लिए वो उसको -3 दबा देगा, बिकॉज इस केस में मूवमेंट कितनी हो जाएगी, फर्स्ट वाली मूवमेंट +3 और सेकंड वाली मूवमेंट ऐड हो जाएगी उसमें -3, तो +3 - 3 मिलके क्या हो जाएगा, 0। तो उसकी इवेंचुअल मूवमेंट जो होगी वो 0 ही होगी, मतलब वो मूव ही नहीं करेगा। या फिर वो ऊपर जाएगा 3 मंजिल और वापस 3 मंजिल आ जाएगा, तो उसकी रिजल्टिंग मूवमेंट जो होगी वो 0 ही हो जाएगी, सेम फ्लोर पे रह जाएगा। सो इसी वजह से इन्होंने आगे इसको लिखा है, वी कॉल -3 द इनवर्स ऑफ +3 एंड सिमिलरली द इनवर्स ऑफ -3 इज +3। उन्होंने ये बोला है कि -3 का इनवर्स क्या होगा, +3, है ना। और +3 का इनवर्स क्या होगा, -3। जब भी किसी नंबर के इनवर्स को उसके साथ ऐड करते हो, नंबर प्लस द इनवर्स, तो क्या मिलना चाहिए, 0। इसीलिए -3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, +3, बिकॉज -3 प्लस 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। या फिर +3 प्लस -3 कितना होगा, 0 हो जाएगा। 3 - 3 0 होगा, बेसिकली इस तरह से समझ सकते हो। तो एडिटिव इनवर्स या इनवर्स उसी चीज को कहते हैं, जिस नंबर को अगर ऐड कर दो ओरिजिनल नंबर में तो 0 मिल जाए आपको। ठीक है, इसकी एक इनवर्स कॉन्सेप्ट होता है। नाउ आगे लिखा है, बसंत नाउ प्रेसेस +4 एंड देन प्रेसेस -4 इन द लेफ्ट, वेयर विल ही रीच। तो अगेन उसने अपना इनवर्स उसको दबा दिया तो 0 आ जाएगा। इनिशियल मूवमेंट थी +4, नेक्स्ट मूवमेंट थी -4। इसको सॉल्व करो, फर्स्ट ब्रैकेट ऊपर हो जाएगा, +4 में से 4 आ जाएगा, बस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और प्लस माइनस ब्रैकेट के बाहर प्लस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो ये माइनस लिख दोगे। दूसरा वाला 4 ऐसे आ गया, तो 4 - 4 इक्वल्स टू 0। तो +4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -4, है ना। इवेंचुअली अगर वो पहले +4 दबा रहा है फिर -4 दबा रहा है तो कहां पर पहुंचेगा, सेम सेम लेवल पे रहेगा, है ना, जिस जिस भी लेवल से वो स्टार्ट कर रहा है। आगे देखो उन्होंने लिखा, हियर इज अनदर वे टू थिंक ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। इफ यू आर एट फ्लोर +4 and you press its inverse -4, then you are back to 0. So inverse concept समझने के लिए 0, it is always back to 0. When you add an inverse of any number to the number, you get back to 0. ये कह रहे हैं, अगर आप +4 फोर्थ फ्लोर पर हो तो आप कौन सा नंबर प्रेस करो, दैट यू कम बैक टू 0। अगर आप +4 पे हो तो आप क्या प्रेस करोगे, -4, यू विल कम बैक टू 0। अगर आप -4 पे हो तो आप कौन से नंबर प्रेस करोगे सो दैट यू कम बैक टू 0, यू विल प्रेस +4। अगर आप -4 पे हो तो यू विल प्रेस +4। सो द ग्राउंड, ओके, ये वही सेंटेंस है। इफ यू आर एट फ्लोर -2 एंड प्रेस इट्स इनवर्स +2, देन यू गो टू, ये मूवमेंट हो जाएगी -2 प्लस +2 विच विल अगेन बी 0, और अगेन आप ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओगे। सो इसी तरह से एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। व्हेनेवर यू वांट टू कम बैक टू 0, यू ऐड द एडिटिव इनवर्स। अगर आप +4 पे हो तो आप नेक्स्ट कौन सा बटन प्रेस करो, -4, सो यू विल कम बैक टू 0, है ना। अगर आप -4 पे हो तो आप कौन सा बटन प्रेस करो, +4, यू विल अगेन कम बैक टू 0। तो अगर आपसे कोई एडिटिव इनवर्स पूछने लगे, बोले कि +2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो +2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। तो पूछे -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हो जाएगा +2। तो पूछे +4 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -4। और -4 का एडिटिव इनवर्स बताओ तो वो होगा +4। बस साइन चेंज हो जाता है, +4 लिखते लिखते देखो मैंने 5 लिख दिया। बस सिर्फ साइन चेंज हो जाता है नंबर का, पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाता है, नंबर सेम रहता है। ठीक है, जब भी आप एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं तो आगे देखो पूछ रहे हैं, राइट द इनवर्सेस ऑफ दीज नंबर्स। आप उनके इनवर्सेस बताओ।
हमें पहला नंबर पूछा है +4, तो उसका इन्वर्स क्या होगा? -4। है ना? नेक्स्ट पूछा है -4, उसका इन्वर्स क्या होगा? +4। नेक्स्ट इन्वर्स पूछा है -3, तो उसका इन्वर्स क्या होगा? +3। नेक्स्ट इन्वर्स पूछा है 0, 0 का इन्वर्स क्या होगा? 0 में क्या ऐड करो कि 0 मिल जाए? 0। है ना? 0 का इन्वर्स 0 रहेगा, 0 का कोई साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। नेक्स्ट पूछा है +2 का इन्वर्स बताओ, तो उसका जाएगा -2। -1 का इन्वर्स बताओ, तो उसका इन्वर्स हो जाएगा +1। कोई पूछे कैसे हो जाएगा? अगर हम दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। जैसे अगर हम +4 में ऐड कर देंगे -4, तो वो 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके हम 4 -4 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली इक्वेशन। सेकंड वाली इक्वेशन, -4 +4, दोनों को नंबर्स को ऐड करेंगे तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो दिस इज -4 +4, विच कैन बी रिटन एज 4 -4। इसको हम प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं इनके साइन के साथ साथ। +4 को हम आगे ले गए, -4 को पीछे ले आए, तो ये 0। So that is why +4 is the additive inverse of -4. Similarly, -3, ये थर्ड वाली इक्वेशन जो है, +3, ब्रैकेट ओपन होकर हो जाएगा, -3 +3, -3 +3, डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हो या फिर इसको 3 -3 लिख दो। है ना? ये वाला नंबर +4 है, ये वाला नंबर ये वाला पहला वाला नंबर +3 है, दूसरा नंबर -3 है। इन दोनों के प्लेसेस को चेंज कर सकते हो, +3 को आगे ले आओ, +3 -3 इक्वल्स 0। वैसे -3 +3 भी 0 ही होता है, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। एनीवे, सो आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करके बता सकते हो कि एडिटिव इनवर्स जो हमने निकाले, ये क्यों एडिटिव इनवर्स है। बिकॉज जब हम इसको ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमें 0 मिल जाता है ना? ये इनवर्स यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, बट ये एडिटिव इनवर्सेस हैं। किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करोगे तो 0 मिल जाएगा। एक और इनवर्स होता है मैथ्स में, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स लिख देता हूँ, आसानी में देगी। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स वो क्या होता है? वो होता है नंबर का रेसिप्रोकल। जैसे फ्रैक्शंस पढ़ी थी ना, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स मतलब एक ऐसा नंबर जिसको ओरिजिनल नंबर से जब तुम मल्टीप्लाई करो तो हमें 1 मिल जाए, हमें 1 मिल जाए। तो अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है 1/2। जब हम 2 से 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1। ठीक है? अगर हम 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें तो हो जाएगा 1/3, बिकॉज हम 3 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। एनीवेज, मल्टीप्लिकेशन इनवर्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, बट ये एडिटिव इनवर्सेस है। सिंपली इन्होंने इनवर्स लिखा हुआ है इसको। ओके, उस बात को हटा देते हैं हम यहाँ पे। अब प्लीज याद रखना इस चीज को कि एडिटिव इनवर्स और सिंपल इनवर्सेस जब ऐड होते हैं नंबर के साथ तो वो 0 बना देते हैं। सिंपली कोई भी नंबर है उसका जस्ट साइन चेंज कर दो, विल कम टू इट्स एडिटिव इनवर्स। सो अब इन्होंने बोला है नेक्स्ट उसमें, कनेक्ट सॉरी कनेक्ट द इनवर्सेस बाय ड्राइंग लाइन। मैचिंग करने वगैरह। +5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5 -5, हाँ ये रहा। इसको मैच कर देते हैं, ये मैच हो गया। -7 को +7 से कर रखा है। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स पूछना, -8 का एडिटिव इनवर्स होगा +8, ये मैच कर दिया हमने +8 से। +9 का क्या होगा? -9, तो -9 नीचे है, उन्होंने दिए रखा है, इससे इसको मैच कर दिया, ये हो गई हमारी मैचिंग। ओके, अब कह रहे हैं कंपेयरिंग नंबर्स यूजिंग फ्लोर्स। नंबर्स को कंपेयर करना सीखो यूजिंग फ्लोर्स। जिस तरह से फ्लोर्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि +1 +2 -1 -2, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा आपने। आपको पता चला कि +2 ऊपर होता है -2 से, +1 ऊपर होता है -2 से। फर्स्ट फ्लोर हमेशा ऊपर होगा ग्राउंड फ्लोर से, है ना? तो इसी तरह से आप नंबर्स को कंपेयर करना सीखो, कौन सा नंबर बड़ा होता है यूजिंग फ्लोर्स। तो अब इन्होंने फर्स्ट में पूछा है हमसे, हु इज ऑन द लोएस्ट फ्लोर, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे कौन कौन है। सो फर्स्ट उन्होंने लिखा है जय इज इन दी आर्ट सेंटर, सो ही इज ऑन फ्लोर +2। सो आर्ट सेंटर जो है वो +2 पे है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं इसके आगे +2, है ना? बाकी के भी लिख लेते हैं। फूड कोर्ट जो है वो +1 है। बुक्स ऊपर जाएंगे तो ये +3 है। आइसक्रीम +4 है।
स्पोर्ट्स +5 है और स्पेयर वाला जो है वो +6 है। अब नीचे की तरफ वेलकम फ्लोर 0 है, टॉय स्टोर -1 है, वीडियो गेम्स -2 है, सिनेमा -3 है, घोस्ट वाला जो है दैट इज -4। नेक्स्ट इसके डायनासोर जो है वो -5 है। ठीक है, हमें क्या बताना है, हु इज ऑन द लोएस्ट फ्लोर, लोएस्ट फ्लोर पे कौन है। सो जय के बारे में इन्होंने बोल दिया है, वो +2 वाले फ्लोर पे, तो +2 के आगे लिख देते हैं जय। ये जय आ गया यहाँ पे। नाउ देखो सेकंड पॉइंट बोला है, असन इज इन द स्पोर्ट्स सेंटर, सो शी इज ऑन फ्लोर, फ्लोर ब्लैंक छोड़ दिया। स्पोर्ट्स सेंटर का कौन सा फ्लोर है, +5 पे देखोगे तो दिस इज स्पोर्ट्स सेंटर आई थिंक। सो यहाँ पे लिख भी दो जो ब्लैंक छोड़ा है उन्होंने, सेम का जो फ्लोर है दैट इज +5, और यहाँ पे इसका नाम भी लिख दो सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिन्नू इज इन सिनेमा सेंटर, सो शी इज ऑन फ्लोर। सो सिनेमा सेंटर देखो -3 पे सिनेमा सेंटर है, सो हम इसको ब्लैंक को लिख देते हैं -3, और यहाँ पे लिख देते हैं बिन्नू, -3 के आगे बिन्नू। ठीक है, और नेक्स्ट अमन इज इन टॉय स्टोर, सो ही इज ऑन फ्लोर। टॉय स्टोर कहाँ है इस बिल्डिंग में, टॉय स्टोर -1 पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लैंक में -1, और अब टॉयज के आगे इसका नाम लिख देते हैं बच्चे का अमन। सो सो अब इन्होंने क्या पूछा था, हु इज ऑन द लोएस्ट फ्लोर, सबसे लोएस्ट फ्लोर पे कौन है, सबसे नीचे कौन है इनमें, बिन्नू। सो ये है बिन्नू, हु इज ऑन द लोएस्ट फ्लोर, ये थर्ड वाला जो कैंडिडेट है बिन्नू, शी इज ऑन द, बिन्नू इज ऑन द थर्ड, इज ऑन द लोएस्ट फ्लोर। अब तुम्हें नंबर्स को देख के भी, +2 +5 -3 -1, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से, -3 है ना, -3 स्मॉलेस्ट है। सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से, +5। तो अगर इससे पूछते हु इज ऑन द हाईएस्ट फ्लोर, तो +5 वाला असन सेकंड वाला पॉइंट जो है वो उसका आंसर हो जाता। ओके, आगे इन्होंने समझाया फ्लोर +3 इज लोअर देन फ्लोर +4, सो वी राइट दैट +3 इज स्मॉलर देन +4, वी ऑल्सो राइट +4 इज ग्रेटर देन +3। नाउ आगे इन्होंने पूछा शुड बी राइट -3 लेस देन -4 और -4 लेस देन -3। सो हमने ये पढ़ा था शुरू में ही, जब हमने अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करी थी कि बड़ा नंबर कौन सा होता है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे वो नंबर बड़ा होता है जो नंबर लाइन पे राइट हो। अगर नंबर लाइन जैसे इन्होंने वर्टिकली बना रखी है इस पेज पे बनी हुई है, हमने बनाई है ये वाली नंबर लाइन जो बना रखी है, इसमें जो भी नंबर ऊपर होगा वो हमेशा बड़ा होगा, है ना। सो इसीलिए 3 और 4 में ये जो शुरुआत करी थी +3 और +4, इन दोनों में से ऊपर कौन सा है, 4 ऊपर है कि 3 ऊपर है, 4 ऊपर है। सो +4 इज ग्रेटर देन +3, या आप ये भी लिख सकते हो कि +3 इज स्मॉलर देन +4, दोनों कंडीशन में +4 बड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये पूछ रहा है -3 और -4 के बारे में। तो -3 ये रहा, ये -3 है, ये -4 है, बड़ा कौन सा है, ऊपर कौन सा है नंबर लाइन में, 3। सो -3 बड़ा है एज कंपेरिजन टू -4, सो इसमें -3 इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, -3 जो है वो बड़ा है इन कंपेरिजन टू 4। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि -4 इज स्मॉलर देन -3, बट इन दोनों ही केसेस में बड़ा नंबर कौन सा है, -3। जो भी ऊपर होगा नंबर वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अगर नंबर लाइन आपने ऐसे वर्टिकली बना रखी है, जैसे फ्लोर्स में हमने देखा कि वो सबसे ऊंचा फ्लोर कौन सा है, जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है ना। अब वो फ्लोर -3 ऊपर होगा कि -4 ऊपर होगा, -3 ऊपर होगा, है ना। तो -3 बड़ा है इन कंपैरिजन टू -4, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। सो इन्होंने लिखा भी है फ्लोर -4 इज लोअर देन फ्लोर -3, सो -4 is smaller than -3. It is also correct to write -3 is greater than -4, वही हमने पढ़ा है अभी। सो उस तरह से भी आप समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को यूजिंग फ्लोर्स। अदरवाइज नंबर लाइन अपनी हमेशा याद रखो, एक एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाओ जिसमें सेंटर में 0 डालो, राइट में सारे प्लस नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स लिखो, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स लिखो,
जो भी नंबर लाइन पे राइट में होगा वो हमेशा बड़ा होगा। इसीलिए जो सिंपल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि +10 और +100 में से कौन सा बड़ा है, तो जो बड़ा नंबर है ना, या इसमें पूछे 10 या 100 में से कौन सा बड़ा है, 100 बड़ा है। 100 राइट पे है ना, 100 वैसे भी बड़ा है, हमें मालूम है, नंबर लाइन की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन जैसे ही हम इसमें दोनों में नेगेटिव लगा देते हैं, अब बताओ कि -10 और -100 में से कौन सा बड़ा है, तो इसमें -10 बड़ा है ना। अगर नेगेटिव साइंस होते हैं तो वो हमारा जो थिंकिंग का तरीका था शुरू वाला वो बदल जाता है। तो -10 इस कंडीशन में बड़ा होता है एज कम्पेयर टू -100। अब बताओ कि 10 और -100 में से कौन सा बड़ा है। पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव नंबर। कोई पूछे -10 और 100 में से कौन सा बड़ा है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है हमेशा नेगेटिव नंबर से। सो 100 ग्रेटर देन -10। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो।